आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने का आज नया नियम की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और इसके साथ साथ आधार कार्ड में 5 बड़े बदलाव और नए नियम की भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। भारत में आधार कार्ड एक बार बन जाने के बाद उसमें डेट ऑफ बर्थ, नेम, फोटो, एड्रेस, मोबाइल नंबर इत्यादि को बदलने का नियम क्या है, उदय के अनुसार चलिए एक एक करके हम आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नियम, भारत में अधिकतर लोगों को आधार कार्ड बन जाने के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का नियम समझना जरूरी है। अभी उदय के द्वारा जो पुराने नियम थे और अभी भी उदय का जो नियम है और अभी जो हाई कोर्ट का एक बड़ा नियम जो आया है, दोनों नियम को आप समझिए। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जब चेंज करना होता है तो एक बार जब आधार कार्ड बनता है उस समय जो डेट ऑफ बर्थ आप दे दिए और आधार कार्ड आपका बन गया, उसके बाद उस डेट ऑफ बर्थ को, जन्म तिथि को आपको चेंज करना होता है तो एक मौका आपको जो है मिलता है कि दोबारा एक बार बन जाने के बाद दोबारा केवल एक ही बार लाइफ टाइम यानी कि कभी भी आप अपना डेट ऑफ बर्थ को एक बार चेंज करा सकते हैं। अब ये नियम जो है यानी कि 2 बार, एक पहली बार और एक दूसरी बार, इसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो रही थी और केवल एक व्यक्ति की ये समस्या नहीं थी बल्कि भारत में बहुत सारे लोगों को डेट ऑफ बर्थ किसी न किसी कारण से पहली बार में भी गलत हुआ, दूसरी बार में भी गलत हो गया, उसके बाद अब तीसरी बार उनका आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ सुधार ही नहीं हो रहा था, जिसके कारण लोगों को जो आधार कार्ड से सुविधाएं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, छात्र हो, महिला हो, सबको जो है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कई प्रकार के लाभ उनको मिलते हैं, वे लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। नौकरी में भी आज की युवा पीढ़ी स्टूडेंट को समस्या हो रही थी क्योंकि उनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पर गलत था और उसके वजह से जो है वे अपना बहुत सारे जो एग्ज़ाम के लिए उनको फॉर्म भरना है उसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये मामला जो है हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला दिया है और हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी लोगों का जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए आपके पास उसका वैलिड प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, तो अब आधार ने भी ये सुविधाएं, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला कुछ दिन पहले आया था लेकिन ये अपडेशन का काम हर जगह उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब आधार के द्वारा, उदय के द्वारा भी ये कहा गया है कि हर इनरोलमेंट सेंटर पर जहाँ पर आधार सेवा केंद्र है वहाँ पर भी अब लोग अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को भी चेंज करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ जो है आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा और वैलिड प्रूफ अगर उनके पास है जिस पर डेट ऑफ बर्थ सही लिखा हुआ है और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको अब चेंज कराया जा सकता है। तो ये बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया था और 2 बार की लिमिट भी पूरा हो चुका था, उसके बाद लोग जो है इसका सुधार नहीं करा पा रहे थे। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब डेट ऑफ बर्थ आप सुधार करा सकते हैं, लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बाद ही, इसके जांच के बाद इसकी सुधार की जाएगी। तो डेट ऑफ बर्थ का नियम आपको समझा दिए। अब चलिए अगले नियम की ओर आगे बढ़ते हैं और आधार कार्ड में अभी का जो वर्तमान उदय का नियम है उसके अनुसार आपको 12 वर्ष के अंदर कभी भी एक बार अपने आधार में अपडेशन जरूरी है और आधार में अपडेशन किसी भी चीज़ का आप कर सकते हैं, चाहे आपको कोई बड़ा बदलाव ना हो तो आप अपना करंट फोटो ही बदल सकते हैं, क्योंकि 12 साल पहले का पुराना फोटो आपके आधार पर है तो अभी वर्तमान का जो फोटो है उसको आप अपडेट कर दीजिए। फोटो अपडेट कर सकते हैं, पुराना मोबाइल नंबर है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं, आप अपना एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है, या फिर इसके अलावा भी अगर कोई बड़ा चेंजेस आपके आइडेंटिटी में हुआ है तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। और आधार कार्ड में अभी जो एक बड़ा नियम आया है, आधार कार्ड में ईमेल भी अपडेट आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर तो अपडेट करना मैंडेटरी है, अगर पुराना मोबाइल नंबर आपके आधार में जुड़ा हुआ है
तो अभी वर्तमान का मोबाइल नंबर आपको अपने आधार से लिंक करना, अपडेट कराना जरूरी है, नहीं तो आपके बहुत सारे काम जो है नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ओटीपी आपके पास नहीं आएगा, और ओटीपी नहीं आएगा तो आपकी जो काम है वो रुक सकती है। ईमेल को भी सही तरीके से अपडेट करना जरूरी है, और ईमेल को लेकर के तो अभी उदय के द्वारा एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है, जो कि जून महीने से ही दिसंबर 2026 तक फ्री में आप अपने आधार में ईमेल अपडेट कर सकते हो। उसके लिए कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी आप जानते हैं वर्तमान नियम जो है आधार में, अगर आपको फोटो अपडेट करना हो, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना हो, एड्रेस अपडेट करना हो, या अन्य मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, तो उसके लिए शुल्क लागू कर दिया गया है। लगभग 75 रुपये का शुल्क आपको जो है देना पड़ता है। ये तो आधार को जाता है, और आधार सेंटर जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा वे लोग चार्जेज लेते हैं। तो ये रूल है, आपको अब आधार में बदलाव के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब इसमें अभी ईमेल का जो आधार के द्वारा जो सूचना दी गई, उसमें मुफ्त में अभी दिसंबर 2026 तक आप ईमेल अपडेट कर सकते हैं, और उसके लिए आप प्ले स्टोर से आधार का जो अपना ऑफिशियल ऐप है उसको डाउनलोड करके, और आप ये एड्रेस और ईमेल अपडेट हो, मोबाइल अपडेट हो, फोटो अपडेट हो, या अन्य जरूरी अपडेट जो है आप स्वयं भी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अभी ईमेल पर जो है शुल्क को हटा दिया गया है, मुफ्त में आप कर सकते हैं। वहीं अगला सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि आज अगर आपका आधार कार्ड आपने अपने बच्चे का जो है 5 वर्ष की उम्र में बनवा दिया था, उससे पहले बनवा दिए थे, तो अभी 5 वर्ष के बाद यानी 7 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में आपको अपने बच्चे का ये 10 फिंगर का बायोमेट्रिक, इसका वेरिफिकेशन, आई का वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे का जो है आधार कार्ड जब बनता है तो उसी समय हो जाता है। लेकिन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जब ये अपडेशन उस समय नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चों का ये फिंगर का जो पूरा फिंगरप्रिंट है वो सही तरीके से अपडेट नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है 5 वर्ष के बाद इसका अपडेशन होता है। तो अगर आप नहीं कराए हैं तो अपने बच्चों का भी ये सारा अपडेशन जरूर करा लें, क्योंकि आधार के माध्यम से ही कभी कभी थंब वेरिफिकेशन होता है, फिंगर की वेरिफिकेशन होता है, तो ये सब कुछ अपडेशन भी जरूरी है। और 7 से 15 के बीच में ये मुफ्त में भी आप आधार ऑफिस में जा करके करा सकते हैं। वहीं आपको नया आधार कार्ड अभी बनवाना है, तो उसका भी नियम समझ लीजिए कि नया आधार कार्ड बनवाने के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बच्चे का बनाना हो, बड़े का बनाना हो, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र उसमें देना जरूरी है। और इसके साथ पहले केवल जन्म प्रमाण पत्र पर भी आधार कार्ड बन जाता था, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगे जा सकते हैं। और आधार कार्ड बनवाने से पहले आपको ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप के माध्यम से स्लॉट बुकिंग करना होगा। ऑनलाइन आपको अपने इन्फॉर्मेशन डाल करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी, और किस डेट में आपको जो है स्लॉट बुक हुआ है, किस टाइम पर हुआ है, उस टाइम और डेट के हिसाब से आपको आधार केंद्र या आधार ऑफिस में जा करके आप जो है अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए जाएं तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाएं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट का ओरिजिनल कॉपी, मोबाइल नंबर जो आपको आधार में देना है, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन इत्यादि की प्रक्रिया। और बच्चे का बनवाने जा रहे हैं तो उसमें एक पेरेंट्स, कोई फादर हो या मदर हो, साथ में ज़रूर जाएँ, तभी आधार कार्ड बनेगा। और भारत में आधार सेवा केंद्र कि विस्तारीकरण को लेकर के भी उदय के द्वारा बड़ी जानकारी दी गई है, जिसमें भारत में अब ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सभी जगहों पर आधार सेवा केंद्र खोले जाएंगे, ताकि लोगों को आधार से संबंधित जो जरूरी अपडेशन है वे अपना आसानी से करा पाएँ, क्योंकि आधार एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया है। और इससे पैन कार्ड हो या फिर राशन कार्ड हो या अन्य, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, या फिर अब तो अस्पतालों में भी आप इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आधार कार्ड मांगा जाता है, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, सभी लोगों को। तो आधार कार्ड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया है, और ये आपके पास होना चाहिए। और ये
आपके पास होना भी चाहिए और अपडेटेड भी होना चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन भी उसमें अपडेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सही होना चाहिए ताकि आपको सारा लाभ भी आसानी से मिल सके। तो आज के इस वीडियो में आधार कार्ड का नया नियम और बर्थ सर्टिफिकेट का जो रूल्स इंपॉर्टेंट, जो पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब इसमें डेट ऑफ बर्थ सुधार के जो नियम थे उसकी जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके साथ हम शेयर किए हैं। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो आगे भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि भारत में सभी लोगों के पास इम्पॉर्टेंट जानकारी पहुंचे, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह शेयर कीजिए। और अपना एक लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि लगातार हम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स और इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी जानकारी साझा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।